दक्षिण चीन सागर में चीन की एक नई चाल ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता अब बढ़ा दी है। चीन ने विवादित पैरासेल द्वीप समूह के एंटीलोप रीफ पर एक विशाल मैन मेड आइलैंड बनाने का काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक करीब 6 किलोमीटर लंबे इस कृत्रिम द्वीप पर सबसे बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है। यहाँ करीब 3 किलोमीटर लंबी सीधी तटीय पट्टी दिखाई दे रही है, जिसे संभावित रनवे के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा करीब 680 मीटर लंबा घाट भी बनाया गया है, जहां चीनी कोस्ट गार्ड का जहाज नजर आ रहा है। द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इमारतों के साथ हेलीपैड का निर्माण शुरू हो चुका है। यानी समुद्र के बीच चीन जिस तरह से इस इलाके को विकसित कर रहा है, उसने इसके पीछे के असली मकसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलोप रीफ पर संभावित रनवे के लिए खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का आकार पड़ोसी वुडी आइलैंड से भी बड़ा बताया जा रहा है, विशाल बताया जा रहा है। चीन की ओर से इसे नागरिक वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों इसमें सैन्य इस्तेमाल की बड़ी संभावना उसमें दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये पूरा निर्माण होने के बाद यहाँ रडार निगरानी प्रणाली, मिसाइल सुविधाएं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। इसके जरिए चीन अपनी नौसेना, वायुसेना और मुख्य भूमि से दूर तक पहुंच और निगरानी क्षमता मजबूत कर सकता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की लोकेशन भी बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर का उत्तरी हिस्सा संभावित ताइवान संघर्ष की स्थिति में रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। एंटीलोप रीफ इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। विश्लेषकों के मुताबिक यहाँ मौजूद सैन्य जो ढांचा है वो तैयार होने पर चीन को इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को नियंत्रित और मॉनिटर करने में मदद मिल सकती है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भविष्य में यहाँ बड़े सैन्य विमानों के संचालन के लिए सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र चीन को अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की नौसेना गतिविधियों पर नजर रखने में भी मदद कर सकता है। हालांकि चीन इस पूरे निर्माण को सैन्य अड्डा नहीं बता रहा है, लेकिन वियतनाम ने एंटीलोप रीफ पर चीन की गतिविधियों का विरोध किया है। बीजिंग 1974 से पैरासील द्वीप समूह पर अपना नियंत्रण बताता है, जबकि वियतनाम पूरे द्वीप समूह पर संप्रभुता का दावा करता है। और देखिए, यही वजह है कि एंटीलोप रीफ पर जो हो रहा है नया निर्माण दक्षिण चीन सागर के पुराने क्षेत्रीय विवाद को और बढ़ा सकता है। चीन पहले ही सेपरेटली द्वीप समूह में कई कृत्रिम द्वीप बनाकर वहां अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर चुका है, और अब करीब एक दशक बाद एंटीलोप रीफ पर बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू होना उसकी रणनीतिक नीति में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्र व्यापार मार्गों में से एक है, इसलिए इस इलाके में चीन की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी का जो असर है वो सिर्फ वियतनाम या आसपास के देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर एंटीलोप रीफ पर रनवे, मिसाइल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी सुविधाएं विकसित होती हैं, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए इस क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन और निगरानी पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यानी समुद्र के बीच चीन का ये नया जो मैन मेड है ये घातक हो सकता है, और ये निर्माण आने वाले समय में और दक्षिण चीन सागर में बदलते रणनीतिक समीकरण और चीन की बढ़ती सैन्य पहुंच का संकेत भी माना जा रहा है। अपना जीवन छोड़ता है तभी देश का नागरिक अपने घर में सुरक्षित होकर अपनी जिंदगी जी पाता है। यानी समुद्र के बीच चीन का ये नया जो मैन मेड आइलैंड है वो सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि दक्षिण चीन सागर में बदलते रणनीतिक समीकरण और चीन की बढ़ती सैन्य पहुंच का संकेत माना जा रहा है।